नमः शिवाय, नमस्ते। आज मैं आप लोगों से शनि की साढ़े साती को लेकर के कुछ बातें करूँगी। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रम है, डर है, लोग बहुत भयभीत रहते हैं सैटर्न के नाम से ही, और साढ़े साती सुनते ही हर एक व्यक्ति के मन में तरह-तरह की आशंकाएँ आने लगती हैं। तो क्या सच में साढ़े साती में हमेशा तकलीफ़ें ही मिलती हैं, या यही पीरियड कभी-कभी व्यक्ति की लाइफ में बहुत सफलताएँ, बहुत अच्छा टाइम भी लेकर के आता है? ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ, उसके पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोज़ को देख रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, और साथ में जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफ़िकेशन बेल को, जो घंटी वाला बेल होता है, उसको ज़रूर से प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोज़ पोस्ट किए थे, तो उसमें कई लोगों के प्रश्न आए थे, जो कि साढ़े साती को लेकर के काफ़ी डरे हुए थे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो साढ़े साती होती है, इसको आप कैसे जान पाएँ? तो आप अपने नेटल चार्ट को देखिए, जो आपके चंद्रमा वाली राशि है, जो चंद्र राशि है, आप अपने चार्ट में देखिए, जन्म लग्न में, जहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है, उसपे जो नंबर डला होगा, उस नंबर से ठीक पहले वाले भाव में जो राशि पड़ी होगी, जब शनि गोचर करते हुए उस राशि में आएँगे, तब आपकी साढ़े साती शुरू होगी। तो शनि, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। तो चंद्रमा से जब ठीक पहले की राशि में शनि आएँगे, तो वहाँ पर वो 2.5 साल रहेंगे, वहाँ से आपकी साढ़े साती शुरू होगी। इसको साढ़े साती कहते ही इसीलिए हैं, क्योंकि 2.5 साल एक राशि में रहेंगे, फिर जहाँ पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, उसके ऊपर जब शनि आएँगे तो वहाँ पर 2.5 साल रहेंगे। फिर उसके बाद वाली जो राशि है, उसमें जाएँगे जब शनि, तो वहाँ पर भी 2.5 साल रहेंगे। तो इस तरीके से ढाई-ढाई साल को जब आप 3 बार जोड़ते हैं, तो ये पूरा टाइम पीरियड 7.5 साल का होता है। इसीलिए इसको साढ़े साती कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा डरने की ज़रूरत है। जब चंद्रमा से पहले आते हैं शनि आपकी राशि में, तो ये जो समय होता है, सिर्फ आप साढ़े साती देख कर के कभी भी मत डरिए, क्योंकि शनि जैसे सारे ग्रह हैं, वैसे ही शनि भी ग्रह हैं। अब शनि जो है वो कार्मिक प्लैनेट होते हैं, व्यक्ति के कर्म की ओर इंगित करते हैं। एक तरीके से उसके जो भी कर्म रहे होते हैं, उनको कहीं न कहीं शनि ग्रह दिखाता है। तो जिन लोगों के भी कर्म अच्छे हैं, या जिन लोगों की कुंडली अपने आप में मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, कुंडली में ग्रह योग अच्छे बने हुए हैं, सारे प्लैनेट्स वेल प्लेस्ड हैं, तो वहाँ पर जब साढ़े साती आएगी भी, तो कोई विशेष तकलीफ या नुकसान नहीं मिलेगा। जो नेटल चार्ट होता है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सिर्फ शनि के आ जाने से, साढ़े साती की शुरुआत हो जाने से ही चीज़ें बिगड़ जाएँगी, ऐसा हमेशा नहीं होता है। उसके लिए आपको पूरे चार्ट को देखने की ज़रूरत रहती है। क्योंकि शनि भी हर एक ग्रहों की तरह ही अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो वो अब चंद्रमा से पहले आएँगे, तो अपना वो काम शुरू करेंगे उस राशि में आकर के। तो आप हमेशा मत भयभीत होइए। और दूसरा ये रहता है कि जिस समय पर आपकी साढ़े साती शुरू हुई है, उस टाइम पीरियड को आप देखिए कि उस समय पे आपकी महादशा जो है, वो किस ग्रह की है। अगर महादशा आपकी अच्छी है, अंतर्दशा आपकी अच्छी चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि जो साढ़े साती का पीरियड है, वो आपको हमेशा ही तकलीफ देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप लोग साढ़े साती से पहला डरना छोड़ दीजिए, जो उसके प्रति आप लोगों के मन में किसी तरह का भय है, आशंका है, उस चीज़ को अपने दिमाग से पूरी तरीके से निकालिए। अगर आपके चार्ट में शनि बहुत खराब स्थिति में है, आपकी कुंडली में शनि योग कारक प्लैनेट नहीं है, आपकी कुंडली में सैटर्न का जो संबंध है नेटल चार्ट में, वो अच्छी स्थिति में नहीं है, उस स्थिति में अगर शनि साढ़े साती में आ रहे हैं, तो वहाँ आप थोड़ी-सी प्रिकॉशन रख सकते हैं। और मोस्टली जब साढ़े साती शुरू होती है शनि की, तो वो जो टाइम पीरियड होता है, वो व्यक्ति की लाइफ में बहुत से बदलाव लेकर के आता है। कई बार उसका स्थान परिवर्तन हो जाता है। कई बार लड़कियाँ जो होती हैं, उनकी मैरिज भी, अगर उनका विवाह का योग
चल रहा है, उनकी उम्र विवाह के करीब है, तो अधिकतर देखा गया है कि साढ़े साती के पीरियड में लड़कियों के विवाह भी होते हैं। बहुत से लोगों को इसी साढ़े साती में बहुत सफलता वाले वाली चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, बहुत सक्सेसफुल जो टाइम पीरियड होता है, वो भी साढ़े साती का ही होता है। और दूसरा ये रहता है कि साढ़े साती हमेशा खराब नहीं होती है। जो शनि की खुद की राशि है, चाहे वो उनकी मकर राशि हो या उनकी कुंभ राशि हो या शनि की जो मित्र राशियाँ हैं, तुला है, वृषभ है, कन्या राशि है, मिथुन राशि है, उन राशियों में शनि बहुत बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि जो शनि की शत्रु राशियाँ होती हैं, वहाँ पर कई बार साढ़े साती के टाइम पीरियड में अगर नेटल चार्ट में सैटर्न अच्छी स्थिति में नहीं है, तब थोड़े बहुत दिक्कतें देखने को मिलती हैं, वो भी तब देखने को मिलेंगी जब आपकी महादशा अंतर और प्रत्यंतर भी विपरीत चल रही होगी, तभी साढ़े साती में आपको नुकसान मिलेगा। सिर्फ साढ़े साती की वजह से कभी भी बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं। इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए और कभी भी मत डरिए शनि के नाम पे, क्योंकि शनि ग्रह जो है वो व्यक्ति से सिर्फ मेहनत चाहता है। जो भी कर्म है आपके, अगर आप अपने कर्मों को, अपने ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं, तो साढ़े साती में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं मिलेंगी। और साढ़े साती आपकी आए या नहीं आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आपकी महादशा अंतर और प्रत्यंतर बुरे ग्रहों की चल रही होंगी, जो कि आपकी कुंडली के लिए योग कारक नहीं है, मारक हैं या बाधक हैं, उस तरह की स्थितियों में आपको अपनी लाइफ में बहुत सी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो साढ़े साती के पीरियड में ही देखने को मिलेगी। साढ़े साती के पीरियड में अगर आपकी महादशाएँ अच्छी हैं, अंतर्दशाएँ अच्छी चल रही हैं, तब आपकी साढ़े साती होते हुए भी आपको समय खराब नहीं मिलेगा। वहाँ पर बल्कि आपका टाइम पीरियड काफ़ी प्रोग्रेसिव रहेगा। बहुत से सक्सेस उस टाइम पे आपको मिलेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि साढ़े साती नहीं है और आप बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, तो इसलिए आप साढ़े साती को लेकर के भयभीत मत होइए, बिल्कुल भी नहीं डरिए। आप अपने चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाइए, उसे उसका कारण पूछिए कि किस वज़ह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वहाँ पर सीधे-सीधे आप शनि को मत ब्लेम करिए, क्योंकि शनि आपके लिए जो भी चीज़ें लेकर के आते हैं, वो आपको प्यूरिफाइड करना चाहते हैं, आपको अपने कर्मों के प्रति बहुत सजग करना चाहते हैं, क्योंकि शनि को सिर्फ़ इससे ही मतलब होता है कि आप अपना काम अच्छे से करिए, क्योंकि कर्म का कारक ग्रह शनि है और यही वजह है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से मन लगा कर के अपना काम करते हैं, उनके लिए कोई भी महादशाएँ, अंतर्दशाएँ, प्रत्यंतर दशाएँ आएँ, उनके ऊपर कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं। तो आज से आप लोग साढ़े साती के नाम से बिल्कुल भी मत डरिए। चंद्रमा आमतौर पे आपने सुना होगा कि जब सैटर्न आते हैं तो जो व्यक्ति का मन है, वो गलत तरीके से डिसीज़न लेने लगता है या मन में किसी तरह का भय, डर इस तरह की स्थितियाँ पैदा होती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि चंद्रमा बहुत ही कोमल ग्रह है, बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, बड़ा इमोशनल प्लैनेट है चंद्रमा। और शनि जो है बहुत ही ड्राई प्लैनेट है, बहुत ही आप उसको अ, भावना विहीन या संवेदना से विहीन प्लैनेट कह सकते हैं, क्योंकि वो कर्म की ओर फ़ोकस करता है, उसको इमोशंस से उतना ज़्यादा लेना-देना नहीं है, सिर्फ़ वो अपने कर्म की ओर ध्यान देता है। तो जब शनि का संबंध चंद्रमा से बनता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है या जो इस तरह का टाइम पीरियड होता है, वहाँ पर व्यक्ति इमोशनली, मेंटली अपने आप को थोड़ा-सा डिस्टर्ब पा सकता है। तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए आप अपने मन को मजबूत कीजिए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करिए। तो वैसी स्थिति में आपको शनि बहुत परेशान नहीं कर पाएँगे। और दूसरा आपको ये करना रहेगा कि जब आपकी साढ़े साती आती है, तो उस टाइम पीरियड में जितना अधिक हो सके आप अच्छे कामों से अपने आप को जोड़िए। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी आप मदद करिए। शनि से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, उनका आप दान करिए। विशेष रूप से ऐसे शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन गरीबों की मदद करना, उनको कपड़े देना, तेल देना। शनि मंदिर में भी आप जा सकते हैं और जहाँ तक हो सके आप अमावस्या के दिन अपने
पितरों के निमित्त भी कुछ दान करिए, उनको याद करिए, उनका तर्पण करिए, क्योंकि शनि कार्मिक ग्रह है और इसका संबंध जो होता है वो व्यक्ति के पास्ट लाइफ कर्मा से भी होता है, जो वर्तमान में जो इस लाइफ के आपके कर्म हैं, वो भी कहीं न कहीं शनि से ही संबंध रखते हैं। तो आपके कर्म जितने अच्छे होते जाएँगे, आप अपनी ज़िम्मेदारियों को, जो भी आपका काम है, अगर आप उसको बहुत अच्छे से करते रहेंगे, तो साढ़े-साती आपको कभी भी नहीं तंग करेगी, कभी भी नहीं परेशान करेगी। इसलिए कभी भी आप लोग सीधे-सीधे सैटर्न के नाम पे बिल्कुल मत डरिए। आशा कर रही हूँ कि इस वीडियो से आप इतना समझ पाए होंगे कि साढ़े-साती को लेकर के हमेशा ही डरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ही नेगेटिव होने की भी ज़रूरत नहीं है और ये टाइम ऐसा होता है कि व्यक्ति को इस तरीके की परिस्थितियाँ देता है, इस तरीके के चैलेंजेस सामने लेकर के आता है कि इनसे पास होकर के हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ नई क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। चीज़ों को फेस करने का, चीज़ों को जो समझने का तरीका है, वो सारी स्किल्स डेवलप होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब साढ़े-साती उतरने लगती है, तो वो कई बार सफलताएँ दे कर के भी जाती है। तो अब से आप लोग जब भी साढ़े-साती के बारे में विचार करें, तो सिर्फ़ उसके नेगेटिव साइड को ही नहीं देखें। साढ़े-साती की क्या पॉज़िटिव चीज़ें हो सकती हैं, उससे आपको क्या-क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उससे आपको क्या-क्या प्राप्तियाँ होती हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी फ़ोकस करिएगा। आज तो मैंने आप लोगों को बहुत ही संक्षेप में सिर्फ़ ये बताने की कोशिश की है कि आप सैटर्न से बिल्कुल मत डरिए। सैटर्न ही क्या, किसी भी प्लैनेट से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो हमारे 9 के 9 ही ग्रह हैं, ये मनुष्यों की मदद करने के लिए हैं, उनको दिशा देने के लिए हैं। ज्योतिष होती ही इसीलिए है कि हर एक व्यक्ति को गाइड करे, कि आप अपनी ऊर्जा के अनुसार काम करिए, अपने जो आपको जन्म मिला है, आपको एक ऊर्जा लेकर के आए हैं, उसी दिशा में आप आगे बढ़िए। प्लैनेट डराने के लिए नहीं होते, प्लैनेट सीधे-सीधे नुकसान करने के लिए भी नहीं होते। सारे प्लैनेट्स को समझना होता है। प्लैनेट आपसे क्या चाहते हैं, किस हाउस में बैठे हैं, किस तरह की एनर्जी को लेकर के बैठे हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ सकें, तो यही प्लैनेट्स आपको आपकी लाइफ में हेल्प करेंगे। आशा कर रही हूँ कि इस वीडियो से आप लोग अपने मन से शनि को लेकर के, साढ़े-साती को लेकर के, जो आपके अंदर एक भय, अनावश्यक तनाव, चिंता, इस तरह की चीज़ें हैं, वो दूर होंगी और बिल्कुल भी अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं रखिए। सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रखिए, क्योंकि स्ट्रगल है वो सबकी लाइफ में आता है। साढ़े-साती आए या ना आए, लाइफ का कोई भी फेज़ कभी भी किसी की भी लाइफ में सक्सेस वाला भी हो सकता है और कभी स्ट्रगल वाला पेनफुल भी हो सकता है। लेकिन ये तो समय है और समय कभी भी रुकता नहीं है, एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा आगे बढ़ जाता है। तो बिल्कुल नहीं डरिए और हिम्मत से सब लोग अपना काम करिए, आगे बढ़िए। आप लोगों को मैं फिर से थैंक्स बोलूँगी, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं और जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। किसी व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था, स्पेशली मैं ये वीडियो उसी को ध्यान में रख के बना रही हूँ, क्योंकि बहुत निराश और बहुत डरा हुआ कमेंट था जिसने भी लिखा था। तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो उस तक पहुँचे और उसके अंदर जो डर है वो दूर हो। क्योंकि चैनल्स इतने ज़्यादा हैं एस्ट्रोलॉजी की और मोस्टली इस तरीके से चीज़ों को बताया जाता है, दिखाया जाता है कि जिनको ज्योतिष की बहुत समझ नहीं है, वो सिर्फ़ टाइटल पढ़ के, देख कर के बहुत भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, जबकि वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग होती है। शनि बहुत अच्छा ग्रह है, व्यक्ति को बहुत मेहनती बनाता है, बहुत न्यायप्रिय बनाता है। जिसका शनि अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत दयालु, बहुत न्यायप्रिय, बहुत मेहनत की तरफ उसका जो फ़ोकस होता है। शनि खराब ग्रह नहीं है, बहुत ही अच्छा ग्रह है, बहुत प्योर ग्रह है। शनि सिर्फ़ उसको दंडित करता है, जो व्यक्ति गलत करता है, जो व्यक्ति अन्याय करता है, जो व्यक्ति किसी की हक को, किसी की चीज़ों को लेने का प्रयास करता है। शनि सिर्फ़ उसी को प्रताड़ित करता है, हर एक व्यक्ति के लिए नहीं। इसलिए अपने कर्म के ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं, तो सैटर्न से डरने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।